हेलो दोस्तों, मैं हूं पवननाथ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पवननाथ आर्ट में स्वागत है। अगर आप भी एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं एंड आपको फेस शेडिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी ड्राइंग में एकदम एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर आर्टिस्ट को रियलिस्टिक शेडिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है एंड अगर आपकी एक्यूरेट आउटलाइन बनी भी हो एंड आप शेडिंग में गड़बड़ कर दें तो आपकी जो ड्राइंग है वो फेस मैच नहीं कर पाएगा रेफरेंस इमेज से। आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। आपको रियलिस्टिक फेस शेडिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, किन किन स्टेप्स में आपको रियलिस्टिक फेस शेडिंग करनी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इस ड्राइंग की आउटलाइन मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली है एंड ये आउटलाइन मैंने कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ की थी। ऑब्जर्वेशन से आउटलाइन करने में मैं उतना ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ये मेरे लिए भी एक लर्निंग फेज था। बट इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक बताई है जिससे आपके लिए ऑब्जर्वेशन से आउटलाइन ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बी श्योर टू चेक दैट आउट। फिलहाल आज के पार्ट में बढ़ते हैं जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हैं, कैसे उसमें टोनल कॉन्ट्रास्ट ला सकते हैं, कैसे उसमें हाईलाइट्स पार्ट एंड शैडो वाले पार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। एज आई टोल्ड यू, आउटलाइन मैंने कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन से बनाई है एंड शेडिंग पार्ट के लिए मैं ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज कर रहा हूँ एंड इस ड्राइंग में शेडिंग के लिए मैं स्टेडलर की ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करने वाला हूँ। मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2B सेट की पेंसिल से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस लेयर की शेडिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि शेडिंग को रियलिस्टिक एंड स्मूथ बनाने का बेस है। अगर आपने ये लेयर सही से ड्रॉ की है तो बाकी की शेडिंग काफ़ी स्मूथली एंड काफ़ी इजीली हो जाएगी एंड आपको काफ़ी स्मूथ एंड रियलिस्टिक रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, यकीन मानिए आपकी शेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। एज आई टोल्ड यू, आउटलाइन मैंने कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन से बनाई है एंड ऑनेस्टली बताऊं तो फेस मुझे उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लग रहा है, बट ड्रॉ करते वक्त तो उतना पता नहीं चलता है एक्यूरेसी का, बाद में चलता है। खैर छोड़ो, ये पार्ट आउटलाइन पे नई शेडिंग में फोकस्ड है, डोंट वरी। इसमें मैं आपको अपनी शेडिंग की कंप्लीट ट्रिक्स एंड प्रोसेस बता रहा हूँ। इस पूरे बेस लेयर में मैं आज 2B सेट की पेंसिल से ही शेडिंग करने वाला हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे पार्ट में एटलीस्ट 1 लेयर की शेडिंग जरूर हो। केवल उसी पार्ट में मैं शेडिंग नहीं करने वाला हूँ जहाँ मुझे एक्सट्रीम हाईलाइट्स चाहिए। एंड शेडिंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको हर शेडिंग वाले वीडियो में बताता हूँ वो फिर से बता देता हूँ। शेडिंग करते वक्त आपको पेंसिल काफ़ी हल्के हाथों से यूज करनी है, मतलब आपको पेंसिल से पेज में काफ़ी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है एंड आपको पेंसिल भी सही तरीके से होल्ड करनी है। आपको पेज के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि ऑलमोस्ट पेज के पैरेलल होल्ड करनी है पेंसिल को। उससे एक तो ये होगा कि प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, तो आपको लाइटली सेट करने के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा एंड सेकेंडली शेडिंग स्मूथ होगी। बस ये तो थे बेस लेयर में शेडिंग करने के बेसिक्स। नाउ बस मैं अपने रेफरेंस इमेज को काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड उसे ऑब्जर्व करते हुए जहाँ जहाँ शेडिंग है उन एरियाज को काफ़ी केयरफुली सेट कर रहा हूँ। एंड बेस लेयर में मैं अभी कॉन्ट्रास्ट एंड डार्कनेस और शेड्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि मुझे कौन कौन से एरियाज को सेट करना है। टोनल कॉन्ट्रास्ट, शैडोज, हाईलाइट्स, वो सब मैं अपकमिंग वीडियोस या नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। एंड साथ ही मैंने रेफरेंस इमेज को भी आप लोगों के लिए साइड में लगा दिया है ताकि आप लोगों को एक अच्छी से आइडिया मिल जाए कि मैं कौन से पार्ट को कैसे सेट कर रहा हूँ। एंड अगर आप भी इस इमेज को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि काफ़ी लोग मुझे रियल टाइम वीडियोस अपलोड करने के लिए कह रहे थे शेडिंग के लिए। इसलिए इस बार मैं पार्ट बाय पार्ट में अब वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए इस पार्ट में मैं आपको केवल बेस लेयर की शेडिंग के बारे में बता रहा हूँ एंड अपकमिंग पार्ट्स में मैं आपको कैसे आप अपनी ड्राइंग में हाईलाइट्स एंड शैडोज़ पे वर्क कर सकते हैं वो बताऊँगा। एंड जितना हो सके मैं इस वीडियो को स्लो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लैप्स नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए मेरी ड्राइंग प्रोसेस।
सो मैं जल्दी जल्दी बेस लेयर की शेडिंग कंप्लीट करता हूँ एंड देन मैं ब्लेंडिंग स्टार्ट करूँगा। सो मैं आपको बताऊँगा कैसे मैं अपनी ड्राइंग्स में ब्लेंड करता हूँ अपनी शेडिंग्स को एंड किन टूल्स का मैं यूज करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए एंड किस टूल से आपकी सबसे स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। सो आप वीडियो के साथ बने रहिए। सो नाउ मेरे बेस लेयर में शेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लेंडिंग। सो ब्लेंडिंग के लिए मैं फ्लैट ब्रश का यूज कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ फ्लैट सिंथेटिक ब्रश का यूज कर रहा हूँ। इसके लिए आप कोई भी फ्लैट फिल्बर ब्रश का यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। सो मैं काफ़ी हल्के हाथों से पूरी शेडिंग को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं अभी से ही काफ़ी रियलिस्टिक लगने लगी है ड्राइंग, जबकि अभी इसमें काफ़ी और वर्क बचा है। एंड अगर आपको और ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए तो उसके लिए आप टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट मिलता है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस रीडिंग का नेक्स्ट एंड अपकमिंग पार्ट में जल्दी ही अपने चैनल में अपलोड करूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल पौर्णनाथ आर्ट। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।